जिंदगी हो या खाना, महकने के लिए नए जायकों का तड़का लगाना जरूरी है। फूड नोज नो बाउंड्री, और जब खाने का पैशन हमें ले जाता है समुद्रों सरहदों के पार, तब वहां के किचन से हम लेके आते हैं नई कहानियां, नए फ्लेवर्स और कुकिंग के नए अंदाज। इंटरनेशनल सुनते ही शायद हमारे दिमाग में आता है चाइनीज, इटालियन, फ्रेंच, थाई, लेकिन आज की दुनिया में 196 देश हैं। So drop your wish list and come with me on my culinary journey far and wide, क्योंकि बदलने वाला है आपका इंटरनेशनल कुकिंग एक्सपीरियंस। So welcome to a tsunami of flavors only on the global menu. Times have changed. समय बहुत बदल गया है। पहले एक एक रेसिपी के लिए हमको बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे, फिर भी रेसिपी नहीं मिलती थी। मुझे याद है मुनीर उस्ताद ने मुझे कबाब की पहली रेसिपी 8 महीने कोयला ढोने के बाद दी थी। बट नाउ आई राइट दीज रेसिपीज एंड आई मेक श्योर आई रिमेंबर देम बिकॉज आई वांट टू शेयर देम विद यू। समय कुछ यूं भी बदल गया है कि पहले 7 समुंदर पार अगर जाना होता था तो महीनों महीने बुखार रहता था और बहुत सारी पूजाएं, यज्ञ, हवन होते थे जब किसी को 7 समुंदर पार जाना होता। लेकिन अब देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है और ये क्यूबा है, और चंद घंटों में आप क्यूबा पहुंच के वापस भी आ सकते हैं, या यूं कह लीजिए चंद मिनटों में। भाई इस किताब के जरिए Here I have all my recipes to share with you for your journey to Cuba in a few minutes. Welcome to the global menu. Let's go to Cuba. All right, so our first recipe on our trip to Cuba is arroz con soher. Arroz मतलब rice, con मतलब with, और soher मतलब सोया। Kitchen Spanish. पैन में डालते हैं ऑलिव ऑयल। ये सोया वड़ी है, सोया वड़ी जिसको हमने कीमा कर दिया है, मिक्सी में घुमा दिया है अच्छे से। देखिए आजकल मॉक मीट्स का बड़ा फैशन है, जो मीट जैसे दिखते हैं बट मीट नहीं होते। तो मॉक मीट जैसा कुछ आपके लिए बना के दिखाते हैं। इसमें हम डालते हैं मैदा, चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, डिल यानी सोया, सॉल्ट, and we'll mix the whole thing together. Lovely. So ये जो mock meats होते हैं, ये जो नकली meats होते हैं, ये actually बनते हैं सोया से ही। इसको हम एक chicken breast का shape देंगे। And now we take our chicken breast और इसको हम coat कर देते हैं flour में। Some more flour on top. बड़ी delicately handle करना है। Let's put an onion. प्याज डालने के 2 कारण हैं। एक तो तेल ज़्यादा गर्म था, तेल ठंडा हो जाएगा। दूसरा, I'll use the same onion for my sauce. All right, here we go. बहुत ध्यान से। Here we go. देखिए बहुत सारे काम हो गए। हमारा फ्राइड अनियन रेडी हो गया सॉस के लिए, तेल ठंडा हो गया और अनियन का फ्लेवर भी चला गया चिकन के अंदर। 3 काम, एक तीर से 3 निशाने। All right, and now the other side. Let's take out our onions और इनको हम डाल लेते हैं अपने एक मिक्सर के जार में। साथ में डालते हैं bell peppers. So what we're doing here is we're making a sauce with some garlic, bell peppers, onions, tomatoes और ढेर सारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। Let's put some olive oil in a pan.
some diced onions, cherry tomatoes, olives, थोड़ा सा garlic, salt, very little because olives are salty. And now to this we will add some chili oil. आप चाहें तो इसी तेल में मिर्च डाल के यहाँ पर भी चिली ऑयल बना सकते हैं. I have just added some on top of that. Coriander leaves, a dash of stock. गैस से हटा लें, गैस बंद कर दें, वरना oil is going to splutter and it's going to go into your eyes. We finish this with lemon juice. Lovely. And now we will let our chicken breast, मतलब हमारी चिकन जैसे लगने वाली सोया ब्रेस्ट को हम इस ब्रॉथ में चिल करने देते हैं ताकि वो सारे जूसेस पी के एकदम नाइस एंड जूसी हो जाए. और तब तक हम करते हैं प्लेटिंग की तैयारी. Here we go. Now before we put the rice, let's put the sauce. Our sofrito sauce. हमारा चिकन ब्रेस्ट, नाइस एंड जूसी चिकन ब्रेस्ट. सोया से हमने चिकन ब्रेस्ट बनाई है. ये डिश कंप्लीटली वेजिटेरियन है. कुछ चीज़ों को बिल्कुल इंतज़ार नहीं कराना चाहिए. अच्छा दिखने वाला, अच्छी खुशबू वाला और अच्छे जायके वाला खाना उनमें से एक है, लेकिन 10 सेकंड का इंतज़ार हो सकता है. आखिर आपको रिकैप भी तो देखना है. अरोज कॉर्न सोहा बनाने की विधि. एक बोल में सोया मिंस, मैदा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चॉप्ड डिल लीव्स और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. सोया मिक्स को चिकन ब्रेस्ट का शेप दें और मैदा से कोट करें. पैन में ऑलिव ऑयल डालकर अनियंस और सोया पैटी फ्राई करें. सोफ्रीतो के लिए ग्राइंडर में फ्राइड प्याज, भुने बेल पेपर्स, बारीक कटा हुआ लहसुन, टमाटर और ऑलिव ऑयल डालकर ग्राइंड करें. पैन में तेल गरम करके डालें डाइस्ड प्याज, हाफ स्प्लिट चेरी टोमेटोज, ऑलिव्स, लहसुन, नमक हिसाब से, चिली ऑयल, बारीक कटा हुआ धनिया, वेजिटेबल स्टॉक और आखिर में डालें नींबू का रस. सोया पैटी को पैन में रखकर सॉस सोक करने दें. सोया पैटी को पार्सली राइस और सोफ्रीतो पेस्ट के साथ प्लेट करें और माइक्रो ग्रीन से गार्निश करें. अरोज कॉर्न सोहा तैयार है. Good to see you back on the global menu. The next recipe that we're going to cook is called the old clothes. पुराने कपड़े. भाई, ropa means clothes and vieja, viejito, vieja, which means old lady, old woman or old stuff. So सबसे पहले हम लेते हैं oil. एक मिडिल एज्ड इंसान थे क्यूबा में जिनके पास पैसे बहुत कम थे. कुछ ऐसी किल्लत आई कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं रहे और उनकी फैमिली एक बार घर पे आई तो वो ये चाहते थे कि कुछ बढ़िया सा बना के खिलाएं. मजबूरी में उन्होंने पुराने कपड़े अलमारी से निकाले और पुराने कपड़ों को पानी के साथ पकाना शुरू कर दिया और ऊपर वाले से दुआ करनी शुरू कर दी. He started praying, hoping that this would become food, and it became food. And the dish that God created is still called ropa vieja. और आपको लगता है किससे सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में होते हैं खाने के साथ. तो 2 नवाब थे साहब लखनऊ के. वो नवाब उस समय के थे जब नवाबियत खत्म हो गई थी तो थोड़े पैसे की किल्लत थी. तो एक नवाब साहब दूसरे नवाब के घर पे गए और उन्होंने कहा देखिए बढ़िया सी चाय पीने का मन हो रहा है, आपका खनसामा चाय बड़ी अच्छी बनाता है. अब ये वाले नवाब साहब के पास चाय पत्ती थी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, अपने खनसामे को बोला एक काम करो, बाहर जो छत के ऊपर धान लगा रहता है ना उसके कतरे काटो. So he thinly shred the thatch of the roof and boiled it with some water and made some tea. और दूसरे नवाब साहब ने वो चाय पी और बोला ऐसी चाय मैंने जिंदगी में नहीं पी है. पहले नवाब साहब ने बोला आप पियेंगे भी नहीं बिकॉज इसके बाद मैं एक्चुअली चाय पत्ती खरीद के ले आऊं. Life is beautiful because of laughter, food, joy and prayers. Now let's add some bay leaf, some black peppercorn,
and we bring it to cook. Now the objective here is to cook everything together. गोश्त को अच्छे से गलाना है, मीट को अच्छे से पकाना है. All right. क्या बात है. ये इस घड़ी का इंतजार रहता है जब आप ढक्कन खोलते हैं और खुशबू आपके नाक तक पहुंचती है और आप रियलाइज करते हैं you've done a good job. All right, so now on another pan, let's take some oil. In a hot pan, we will put some onion. और दूसरी तरफ हम अपना जो ये लैम है इसको निकाल लेते हैं मनोहर का इस्तेमाल करके. इस तरह इसके धागे निकाल लेते हैं. इस टेक्निक को पुलिंग कहते हैं. Lovely. Time now to put bell peppers. दूसरी तरफ एक वुडन स्पून से हम अपने टोमेटोज और अनियंस को रफली क्रश कर लेते हैं. टोमेटोज, हमारा सॉस का मिक्स, there goes the celery. Lovely. और थोड़ा सा वाइन या शेरी. देखिए, आई थिंक द शेरी हैज क्रेप्ट इनटू द रेसिपी विद टाइम. धीरे धीरे ऐसे रेसिपी फेमस हुई, लोगों ने अपनी ट्विस्ट देनी शुरू कर दी और शेरी शायद वहां पर आ गई. द टोर्न लैम, लवली. इस चीज के ऊपर डालते हैं राइस. Nice. Now it's time to add the old clothes on top of the rice. I just love this name. Here goes a little bit of lemon. देखिए, जब खाने के साथ किस्से जुड़ जाते हैं ना तो मजा आ जाता है. और अगर वो किस्से जादू के हों तो बात ही कुछ और. अब चाहे वो एक गरीब आदमी की प्रेयर हो या फिर माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद. Miracles, magic and food go hand in hand, don't they? रोपा वियेहा बनाने की विधि. पैन में ऑयल गरम करके डालें लहसुन, प्याज, टमाटर, मटन, तेज पत्ता, खड़ी काली मिर्च. पैन में पानी डालकर और नमक डालकर सौटे करें. मीट को पकने दें. मीट को पैन से निकालकर बोन से श्रेड कर लें. प्याज और टमाटर को हल्के हाथ से मैश करें. पैन में तेल गरम करके डालें स्लाइस्ड प्याज, बेल पेपर्स, बारीक कटे टमाटर, मैश्ड प्याज और टमाटर डालें. फिर डालें बारीक कटी सेलेरी, हरे मटर, शेरी, श्रेडेड मटन और सौटे करें. सर्विंग डिश में चीज डालकर उस पर रखें गरम राइस और आखिर में रोपा वियेहा लेमन वेज से गार्निश करें. रोपा वियेहा तैयार है. We are back. देखिए, अकेले छोड़ा था और दो आ गए आपके सामने. And Zubin here is one of those chefs who's actually opened a restaurant bar based on Cuban food. Good, and the great part about Zubin is he's a very senior chef from the industry, professionally, personally, he's a good friend, and he's traveled to Cuba and he's probably very few, I don't even recall many chefs who've done Cuban food in India. And to have come up with Havana, I think was brilliant. And अगर क्यूबा की बात हो रही थी तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आप अगर आएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए साहब. Thank you very much. Thank you for having me on the show. Pleasure. And you're calling me senior because I don't have hair, is it? Okay. So basically, what, 22 years? 22 years, yeah. So 1 year senior. Yeah. But I look very young and handsome, so that's okay. Yeah. So what are we cooking? We are cooking actually a banana stew, and it's baked bananas. The Cubans were influenced by the food at Haiti. Now the French colony was there at Haiti, and the French used to make something like crepes Suzette, which are flambéed crepes. But of course they couldn't get eggs and everything in Haiti, so they made it with the local ingredients, bananas.
and the Cubans stole the recipe. I just like how he fell into the trap. I like, so what are you cooking? And he just bought it. I am a very lazy cook, and I would love for you to cook this. Thank you very much for agreeing to cook. I can no go. problem. I'll be the commie. Oh, that's so sweet. I'll peel it for you. The first thing, obviously, you need is bananas. So we're going to cut the bananas. And I've got some lovely orange juice, which we're just going to reduce. Problem ये है कि बनाना पकने में काफ़ी कम समय लगेगा और orange juice reduce में ज़्यादा time लगेगा. इसलिए we start with that and we leave the bananas for later. Awesome. Enough? That's plenty. Okay, you can see that the orange juice has reduced. It's become a nice orangey color. Nothing that you could expect more from it. Now we start with the bananas here. Okay. I've got unsalted butter. So I'm going to throw some unsalted butter in. So yeah, so you traveled to Cuba, right? Yes, I did. How's that? It was an amazing trip. I couldn't have been happier if I went to any other part of the world. It was amazing. The people are fantastic, absolutely wonderful people. And the place has visually so many lovely things to offer, you know. The food is fantastic though. It's a real fun fact that in Cuba, although they are an island and they have so much seafood, the Cuban locals can't eat lobster and prawns because that's kept for the tourists so that they can earn tourist dollars. You want to add the bananas now? No, I want to add the raisins a bit so that they puff up. Now I'll add the bananas. So we're going to let it sit there for a minute or so that it changes color. You have a nice crust on the bananas. Yeah. What else from Cuba? You brought a lot of cigars back? No, I don't smoke, unfortunately. So For friends? you know, but for a visual delight, visiting a cigar factory was a good thing. Yeah. And Bill Clinton used to order cigars from Cuba, but because the US had the embargo against them, he used to order it via a third country like the UK. Actually, a lot of American presidents used to do that. Yeah. Trust me. It's in those diaries in the White House. Now we're going to add a bit of sugar. I've used brown sugar. You can use cane sugar, honey, anything you like. But brown sugar is the authentic Cuban way. Yeah, that's the Cuban way, right? That's- Good rum, good molasses, good sugar, that's Cuba. Yeah. Yeah? Good vintage cars. You bet. The land of Cadillacs. You want to flip them still, or you just want to keep going? Now we're going to. Now you see the color changing. This is the point we add the reduced orange juice. Lovely. Okay. Now what we're going to do is we're going to add in some rum. And you need the pan a bit hot for what is going to come next. You burn out the alcohol, so for all you people who don't like to have alcohol, just understand that there's no alcohol left anymore, just the flavor. And we finish it with some chopped walnuts. That's it. Lovely. But it feels great to be assisting. Now, Zubin was telling me a very, very interesting thing about Cuba that I loved that I want you to tell all of them. Okay, so this is about the transport in Cuba. Cuba, you know, doesn't have great public transport, but they have one rule there that really works for everybody. And that's it. That's every government vehicle can be commandeered by the local people. So if you see a government-owned garbage truck, a bus, a truck full of soldiers, you can just wave out your hand, say, stop guys, and they have to stop and take you closest to your destination where you're going. So you could be going halfway till where they're going, and they will have to pick you up and drop you. So you see so many of these trucks and buses and all that stuff which are owned by the government, and the locals don't pay a penny for transport. So, Matlab, you can never get lost in Cuba. well, you can get lost because people like me who don't speak Spanish beyond the usual hola, we find it difficult to ask for directions. But if you say straight, they'll take you straight, and that's So, it. matlab, straight, left, right, सीख के और thank you सीख के जाएं, बाकी टेंशन मत लें. हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेट लेफ्ट राइट शायद आपको ग्वांटानामो में भी ना ले जाए.
So that's the problem. Awesome. Yeah. Well, you know what? Time to eat, I guess. Yep. Sichuan pepper corn? Okay. You can do that with the black peppercorns. Want to make it again? क्यूबन बनाना कैसरोल बनाने की विधि। पैन में ऑरेंज जूस को रिड्यूस करें। पैन में बटर को मेल्ट करके डालें किशमिश और पफ होने दें। फिर डालें बनाना चंक्स और पकने दें जब तक बनाना ब्राउन नहीं हो जाता। फिर डालें ब्राउन शुगर। आखिर में ऑरेंज जूस, रम और चॉप्ड वॉलनट्स डालें। मिंट से बनाना कैसरोल को गार्निश करें। क्यूबन बनाना कैसरोल को आइसक्रीम के साथ सर्व करें। क्यूबन बनाना कैसरोल तैयार है।